तो लास्ट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट आईएनजी वाला जो पार्ट है हम इसको कल ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा स्टे नहीं कर रहा है इस पे। बस मैंने बताया कि यू और बी और शी के साथ क्या लगेगा, तो यू के साथ आर और बी शी के साथ एस। इसके आगे का भी पार्ट कल हमने डिस्कस कर लिया था, दैट वाज कि कोई भी काम हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो फिनिश होगा, और जैसे ही काम फिनिश होता है वहां से आपको आईएनजी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी सिर्फ तभी तक लगता है जब तक काम चल रहा है। जो भी काम शुरू हुआ है वो फिनिश होगा। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है तो ये फिनिश होगी। अभी जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जब तक काम चल रहा है तो आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग, पर जैसे ही खत्म होगा तो फिर वहां पे मुझे सेंटेंस बदलना पड़ेगा, भाई क्लास हो गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई, जो भी होगा, है ना। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि सर आई एम वॉचिंग, तो अभी वॉच कर रहे हैं, लेकिन देखने का काम बंद होगा, तो जैसे ही बंद होगा वो उनको अपना सेंटेंस चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, अपने माइक्स को म्यूट ही रखिए प्लीज। सो हियर नाउ आईएनजी तब तक जब तक काम चल रहा है, लेकिन जैसे काम फिनिश हुआ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेकर आएंगे एक्शन की थर्ड फॉर्म को, एंड दैट आल्सो वी डिस्कस लास्ट डे। अब आप बोलेंगे एक्शन की थर्ड फॉर्म कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं बताता हूँ। एक्शन की थर्ड फॉर्म के लिए आपको सिंपल एक्शन में ईडी लगाना है। दूसरा काम कैसे मिलेगी एक्शन की थर्ड फॉर्म, आपको क्या करना है, अभी आप सभी के पास मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, राजू गोला करके जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोर्स मैंने आपको बताया था जो सर्वर पे हमारे काम करता है, वो वैक्सीन लगा के थोड़ा बुखार में चला गया, तो 1-2 दिन में वहां पे भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें एक ऑप्शन और है, जैसे आप उसको ओपन करते हैं, पहले आता है सर्च कोर्सेज का ऑप्शन, उसके नीचे आता है डाउनलोड फ्री पीडीएफ बुक, तो उस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए। वो पूरी वोकैबुलरी की है, उसमें सारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो स्टार्टिंग में उसमें वही दे रखा है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाद में अलग अलग तरह की सारे सिस्टम जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी इसमें मिलेंगे, और अलग अलग फील्ड से रिलेट करते हुए वोकैबुलरी भी मिलेगी। सो जस्ट डाउनलोड दैट बुक, आपकी फॉर्म्स वाला इशू भी दूर हो जाएगा। ठीक है, सो हियर नाउ आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या बताता है, लास्ट फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म, तो ये बताती है कि काम फिनिश हो गया। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या होगा, काम चल रहा होगा। जब काम चल रहा है तो आप उसमें आईएनजी लगाएंगे, और जब आईएनजी लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू के लिए बन जाएगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही और शी के लिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट और शी इज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन कभी ना कभी जाकर अतुल बोल रहे हैं पीडीएफ बुक इज सिमिलर टू स्कॉलर बुक, हाँ जी, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में जो बुक दी जाती थी वही बुक है। सो जैसे काम फिनिश होगा क्रिकेट खेलने का, आप क्या करेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म कर देंगे, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, ईडी जोड़ा, थर्ड फॉर्म मिल गई प्लेड, और सेंटेंस बन जाएगा आई हैव प्लेड क्रिकेट। आप एक छोटी सी एक्टिविटी खुद घर पे करके देखिएगा, मैं आपको एक काम बताता हूँ। अपने दरवाजे पे जाइएगा, अभी मत जाना, अभी तो क्लास में बैठे रहना, अपने दरवाजे पे जाइएगा, एक छोटी सी एक्टिविटी करना, दरवाजे को पकड़िएगा, बंद है तो उसको ओपन करिएगा, क्योंकि जब आप उसको ओपन कर रहे होंगे तो काम चल रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप फील करके बोल सकें, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, किताबों में ना घुसे रहे, लाइफ में कैसे बोला जाना है उसको कर सकें, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग। तो उसको ओपन करके देखना, जब आप ओपन कर रहे होंगे तो काम चल रहा होगा, तो सेंटेंस बोलना वहां पर आई एम ओपनिंग द डोर। जैसे डोर पूरा ओपन हो जाएगा तो काम फिनिश हो जाएगा, तो सेंटेंस वहां पे बोलना आई हैव ओपन्ड द डोर। देखिए प्रैक्टिकल वे में उसको बोलकर देखिए इंग्लिश को। कोई भी लैंग्वेज आपकी लाइफ का हिस्सा होती है, किताबों का नहीं। आज तक किताबों का हिस्सा रही इसलिए बोल नहीं पाए, अब लाइफ का हिस्सा बनाइए और ऐसे करके बोलकर देखिएगा। ठीक है, अब इसी में फिर आप दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या होगी दूसरी एक्टिविटी, अभी ओपन किया आपने, अब इसको क्लोज करना शुरू कर सकते हैं। तो जब आप क्लोज कर रहे होंगे तो बोलेंगे आई एम क्लोजिंग द डोर, और जैसे पूरा डोर क्लोज हो जाएगा बोलना आई हैव क्लोज्ड डोर। तो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कैसे इंग्लिश बोली जाती है। किसी दूसरी चीज के साथ ले लेना, ये वाला कुछ और ले लेना। जैसे कल मैंने आपको एक्शन बताया था पोर वाटर, पोर का मतलब होता है उड़ेलना। तो आप बॉटल में से गिलास में पानी उड़ेल रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम पोरिंग वाटर, और जैसे काम फिनिश हुआ आई हैव पोर्ड वाटर। करके देखना इसको लिटरली, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, रियल आएगा। दिमाग में सोचिए वो अलग चीज है, करके देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है ना, और भी कुछ करके देख लेना जो भी आप करना चाहें। जैसे टीवी चला लेना और सेंटेंस एक बोलना, जब तक चल रही हो आई एम वॉचिंग टीवी, और जब बंद कर देना तो बोलना आई हैव वॉच्ड टीवी। ये कुछ एक्टिविटीज कर करके देखोगे ना, मजे आ जाएंगे, ऐसे दिमाग में बैठेगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे इनको। लेकिन बस सुन लिया तो बात वहीं की वहीं खत्म रह जाएगी। ठीक है ना, नाउ यहाँ पे बात हुई आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, बात हो रही है आई के लिए। जब आई काम को फिनिश करेगा तो यू भी करेगा, यू के लिए भी सेंटेंस बोलना पड़ेगा हमें, और ही और शी के लिए भी बोलना पड़ेगा।
तो यू की जब बात की तो यू के साथ आया हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म। चेंज यहाँ पे ही और शी के साथ होता है, जो आपको याद रखना है, और वो चेंज है कि ही या शी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हैज लगाना है आपको। तो आई के साथ हैव, यू के साथ है, और ही और शी के साथ हैज। अब आप कुछ पॉइंट फिर से याद रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब काम चल रहा होता है तो आईएनजी लगाया जाता है, और स्पेशल वर्ड्स के तौर पे इज एम आर का इस्तेमाल होता है सिर्फ वहां पर जब काम चल रहा होता है। आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही शी के साथ इज। जब काम फिनिश होता है तो थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और स्पेशल वर्ड्स के तौर पे हैव और हैज का इस्तेमाल होता है सिर्फ यहाँ पर। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव और ही और शी के साथ हैज। गॉट इट? होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे आपको आईएनजी लगाना है, कहाँ पे इज़म आ आएगा और कहाँ पे हैज आएगा। कुछ सेंटेंस आप इसको बनाकर देखिएगा। इन 3 सेंटेंस को भी अपने पास लिख लीजिए, और मैं कुछ एक्शन और दे रहा हूँ जिनके ऊपर इनको यूज करके देखिएगा, बनाकर देखिएगा। कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा अपने ग्रुप में डालकर, ठीक है? एक्शंस भी देख सकते हैं आप, जैसे वॉच टीवी, अभी मैंने बताया। अब आपको काम चलाना है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी, ही और शी इज वॉचिंग टीवी। आपको फिनिश होते हुए दिखाना है तो आई हैव वॉच्ड टीवी, यू हैव वॉच्ड टीवी, और ही हैज वॉच्ड टीवी या शी हैज वॉच्ड टीवी। ठीक है? दूसरा एक्शन लेते हैं, डेकोरेट रूम। आई एम डेकोरेटिंग, जब काम फिनिश हो जाए आई हैव डेकोरेटेड। और एक्शन लेते हैं, बाय अ शर्ट। बाय का मतलब होता है खरीदना, तो जब आप खरीद रहे हैं तो बोलेंगे आई एम बाइंग अ शर्ट, और जैसे काम पूरा मैंने खरीद ली शर्ट, आई हैव बॉट। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। आपकी बुक में आपको मिल जाएगी, स्पेलिंग में डाउट हो तो ग्रुप में डाल के पूछ लीजिएगा, BOUGHT। उन एक्शंस को लिख लीजिएगा, 3 सेंटेंस ये थर्ड फॉर्म वाले और 3 सेंटेंस आईएनजी वाले, उन सबके साथ इन तीनों एक्शंस को यूज करके सेंटेंस बनाना। इनके साथ कुछ बनेंगे, उनके साथ कुछ बनेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी होती है, उसको करिएगा, लेकिन असली प्रैक्टिस वो होगी जो मैंने बताया आपको, दरवाजे को खोल कर देखना, टीवी को चला कर देखना, पानी उड़ेल कर देखना, असली प्रैक्टिस वो होगी आपकी। नाउ अप टू दिस पॉइंट, इफ एनी क्वेश्चन, इफ एनी डाउट, प्लीज आस्क मी, क्योंकि मैं अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज आस्क मी इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड रिलेटेड टू दीज थिंग्स जो अभी तक मैंने बताया, आईएनजी और थर्ड फॉर्म। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर कंप्लीट और एंटायर कोर्स। क्या है वो? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसके ऊपर चलूंगा। देखिए, आप लोग सोते तो होंगे, पर ऐसा नहीं है कि इस समय आप सो रहे हैं, खाना भी खाते होंगे, कुछ लोग तो खाने में लगे हुए, मुझे मालूम है, पर सभी के लिए नहीं कह सकता कि इस समय खा रहे हैं। मैं भी सोता हूँ, मैं भी खाता हूँ, मैं सुबह मेडिटेशन करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं लोगों को टीच करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, है ना। घूमता बहुत हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, आप भी करते होंगे। कोई पागल बनाने का काम करता है, कोई हंसी बनाने का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, सिखाने का काम करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। जरूरी नहीं है कि वो सारे काम इस समय आप कर रहे हो, इसका मतलब आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट तो उन सारे कामों के साथ नहीं आएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारे काम अभी अभी आपने फिनिश किए हैं, इसका मतलब प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट भी उनके साथ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप उन कामों को करते हैं। एग्जैक्टली क्या है कि वो सारे काम आपकी लाइफ में शामिल है, आपकी लाइफ में इंक्लूडेड है, आपकी लाइफ में मौजूद है। और जो काम आपकी लाइफ में मौजूद है, जिनको आप बताते हैं कि हाँ जी ये वाला काम मैं करता हूँ, उनको अगर आपको बोलना आपको, तो ऐसे कामों को बोलना सबसे आसान है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा गलतियां उसी में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आसान है ना, लोगों को आसान चीजें झेलती नहीं है। ये सेंटेंस क्या है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर कर लीजिएगा। तो क्या है वो आसान वाला सेंटेंस? वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो है सिंपल सा आई और एक्शन। मैंने कहा लोग इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ना तो इसमें कोई आईएनजी लगा है, ना कोई सेकंड फॉर्म है, ना कोई थर्ड फॉर्म है, बीच में ना कोई इज़म आ रहा है, ना कोई हैज़ है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और लोगों को छोटी चीज आसान चीज झेलती नहीं है, इससे वो बीच में स्पेशली कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो याद रखिएगा दैट्स इजी वन, आई और एक्शन, आई और एक्शन, और कुछ नहीं इसके अलावा। ये किन सेंटेंस के लिए बोला जाएगा? ये उन सेंटेंस के लिए बोला जाएगा जो आप लोगों को बताते हैं हाँ जी ये वाला काम मैं करता हूँ। जैसे मैं बताऊँ मैं क्या क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ठीक है। मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं ट्रैवल करता हूँ, आई ट्रैवल। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। मैं बुक लिखता हूँ, आई राइट बुक। मैं मोटिवेट करता हूँ, आई मोटिवेट पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं करता हूँ, ऐसे करके आप भी पता नहीं क्या क्या है जो बहुत सारे काम आप करते होंगे। आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ करते हो तो मुझे लिखकर बता सकते हो चैट बॉक्स में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन सी, आई कैन चेक व्हाट यू डू। ठीक है, तो बोल देंगे
आई स्टडी। ठीक है, सो जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ पे लिख के बता सकते हैं, देखते हैं कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग इसमें बीच में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐड नहीं होना है, कहीं पे कुछ नहीं लग रहा है। आई एक्शन, आई प्ले कैरम, प्रति बोल रही है कैरम खेलते हैं, कैरम ही खेलते हैं। चलो, आई रीड, वेरी नाइस, आई रीड। जो भी काम आप करते हैं आप बता सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इसी पे हमारा पूरा कोर्स चलने वाला है। आई एक्शन, मैं ये काम करता हूँ, आई एक्शन, मैं ये काम करता हूँ, आई एक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक्शंस बता भी देता हूँ आपको, ये लीजिए, बड़े बड़े एक्शंस बता। एप्रिशिएट म्यूजिक, एप्रिशिएट क्या है उसको समझ लीजिए। एप्रिशिएट करना होता है किसी चीज को पसंद करना, लाइक करना और बार बार उस चीज को एंजॉय करना, एप्रिशिएट करना। जैसे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको अगर पसंद है और आप चाहते हैं मैं बार बार आपके सामने बोलूँ और आपको मुझे सुनना पसंद है, तो इसका मतलब आप मुझे अप्रिशिएट कर दो, है ना, यू अप्रिशिएट मी। ऐसे देखो म्यूजिक के साथ क्या होता है ना, कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार सुनना पसंद करते हैं और दूसरों को बताते भी ये वाला गाना सुनिए बड़ा अच्छा है, तो आप उन पर्टिकुलर सॉन्ग को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट्स व्हाट अप्रिशिएट म्यूजिक। तो कुछ सॉन्ग्स होंगे, मुझे नहीं मालूम कौन से सॉन्ग है, पर कुछ सॉन्ग तो ऐसे होंगे जिनको आप अप्रिशिएट करते होंगे, आप मुझे बता सकते हैं, आई अप्रिशिएट दिस सॉन्ग, आई अप्रिशिएट दिस सॉन्ग। ठीक है ना, आई एक्शन। नेक्स्ट लेते हैं टैटल, टैटल। ओके, टैटल तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, महिला समाज बहुत सारा है हमारे बीच में यहाँ पर, वो सभी जानते हैं, ये उनका फेवरेट जॉब है, उनको सबसे ज्यादा पसंद है ये वाला काम करना, गर्ल्स को, है ना। तो आप जानती हैं सब क्या होता है टैटल। टैटल का मतलब क्या है, टैटल का मतलब होता है चुगली करना, और गर्ल्स तो मैं उसमें क्या बोलूँ उससे आगे। तो टैटल तो समझ गए होंगे, जो जो करता है टैटल वो बता सकता है, आई टैटल। ठीक है, अपने आप तो नहीं बताएंगे। तो गर्ल्स इस वाले काम में बहुत आगे रहती हैं। वैसे कुछ शायद बोल रहे होंगे कि सर बॉयज भी आगे रहते हैं, तो बॉयज इस वाले काम को नहीं करते हैं। ठीक है, पांडे कह रहे हैं नेट खत्म हो रहा है, भैया नेट का मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक और ऑप्शन है जो बॉयज करते हैं, और वो है अब्यूज। वैसे गर्ल्स भी करती हैं आजकल बहुत ज्यादा, मैंने देखा है, लेकिन बॉयज बहुत करते हैं, गर्ल्स की कंपैरिजन में बॉयज बहुत करते हैं इस वाले काम को। तो टैटल होता है चुगली करना, अब्यूज होता है गाली देना, तो ये वाला काम भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग करते हैं। और ले लेते हैं हम ड्राइव कॉशियसली। कॉशियसली को समझते हैं, देखो ड्राइव तो होता है गाड़ी चलाना, कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, कोई भी काम सावधानी पूर्वक करना मतलब कॉशियसली। जैसे आई अंडरस्टैंड कॉशियसली, आई लर्न कॉशियसली, आई राइट कॉशियसली, आई स्पीक कॉशियसली, मतलब कोई भी काम में बड़ा सावधानी पूर्वक करता हूँ तो कॉशियसली। तो यहाँ पे हमने दे रखा है ड्राइव कॉशियसली। कुछ लोग बड़ी उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग बड़ी कॉशियसली चलाते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने का काम। अब सुबह 8 बजे क्लास है तो ज्यादातर लोग तो जल्दी उठ रहे होंगे, पर मैं हर किसी की नहीं कह सकता, मैं तो जल्दी उठता हूँ 4 बजे डेली सुबह। तो ये मैंने कुछ एक्शन दिए जो आप बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ। आई अप्रिशिएट म्यूजिक, आई टैटल, आई अब्यूज, आई ड्राइव कॉशियसली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखो एक शब्द और दे रखा है लेजी बोन। लेजी बोन कौन होते हैं, इसको लिखना नहीं है, ये होमवर्क में नहीं है, कुछ नहीं है। लेजी बोन को मैं बस बता रहा हूँ कि लेजी बोन वो लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, सुस्ती लिहट्टी। अब हमारे ग्रुप में भी है ना 115 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने मौजूद हैं आप तो जानते हैं। तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो आलसी हड्डी सो रहे होंगे, कहीं पे पड़े होंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, लेजी बोन। एक काम करेंगे, कल से जो हमारी क्लास में भी लेट आएगा उसको भी हम लेजी बोन बोलना स्टार्ट कर देंगे, एक बार उनका नाम रख देंगे लेजी बोन। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस जो ऊपर आपको काम करना है। अजय राजपूत अब आ रहा है, पूरी क्लास नहीं ज्वाइन करिए, 2 घंटे 1 घंटे खत्म करेंगे। सो दीज आर व्हाट सम ऑफ द एक्शंस आई हैव गिवन यू। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। पहला पर्सनैलिटी के ऊपर पार्ट मैंने बताया आपको, दूसरा मैंने आपको सेलिब्रेशन ग्रीटिंग्स के ऊपर बात की, तीसरी चीज मैंने आपको बताई आईएनजी वाले कॉन्सेप्ट, और चौथी चीज थर्ड फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई एक्शन। नाउ दैट इज अ पार्ट फ्रॉम माय साइड। अब आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, एनीथिंग यू फील लाइक आस्किंग, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज योर टाइम, यू कैन गो फॉर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस।